पितृ सपने में बताते हैं। एक सज्जन का प्रश्न था कि पितरों से कैसे बात हो। तो पितरों से किस तरह से बात होती है। तो एक तो सपने में ही वो बात करते हैं, आपको सपने देते हैं। उन सपनों को समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। सपने में आते हैं और यदि आप उनसे रात को ये कह के सोएं कि मेरे पितृ जो हैं और मुझे जो भी आपकी बात है वो बात बताएं, तो वो आपको उस बात से संबंधित सपना भी देंगे। यदि वो आपसे नाराज़ नहीं है तो, आप पर प्रसन्न है तो, है ना। तो वो सपना देंगे। उस सपने के संकेतों को समझना जरूरी है। तो आम आदमी उन संकेतों को नहीं समझ पाता है ना। कोई गुरु ही उन संकेतों के बारे में बता सकता है। अच्छा, कुछ ये सोचते हैं कि हम पितरों से हमें दिन में ही बात करनी है, यानी जागते हुए। तो उनके लिए हम बताएं किस तरह से उनसे बात होती है। तो देखिए, पितरों का कोई शरीर तो है नहीं जैसे हमारे आपके शरीर हैं, है ना। भाई वो मर गए, शरीर को तो त्याग गए हैं, वो शरीर तो उनका है नहीं। तो आप यदि मन में आपके हो कि हम सशरीर ही अपने पितरों से बात करेंगे, तो इस तरह से बात आपके जीवन में कभी भी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती कि आपके सामने वो आके बैठ जाएं और आपसे बात करें। ऐसा तो संभव है ही नहीं। जब शरीर ही नहीं है तो बात क्या होगी, है ना। तो अब वो मर गए, शरीर तो छोड़ गए, अब वो कैसे, वो मन में आते हैं। जितनी भी शक्तियों के जिनके शरीर नहीं होते वो मन मर आती हैं। तो किस तरह से आएंगे। अब पितरों को मतलब जब हम बुलाएं तो हमारे परिवार में मान लो 4-5 सदस्य हैं, तो उन पांचों सदस्यों में से जो भी हमारे पितरों को अच्छा लगता है, जो भी हमारे पितरों को प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, वो उसके शरीर पर आएंगे और उनके द्वारा बात होगी। तो वो जब शरीर पर आएंगे, अपने आप आएँ या बुलाने से आएँ, है ना। जब आएंगे तो जिसके शरीर पर आएंगे, यानी कि मन पर आते हैं, वो जिसके मन पर आएंगे तो वो उस व्यक्ति के लिए, लो लड़की है या लड़का है या औरत है या आदमी कोई भी हो, उसको अजीब सी हरकत महसूस होगी। ठंड सी लग सकती है या गर्मी सी लग सकती है या कंपन सा हो सकता है या चक्कर से आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा सा छा सकता है, थोड़ा सा मामूली सा, है ना। और वो आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो फिर वो बात करना उनसे आप शुरू कर सकते हैं। जब मान लो हमारी कोई पास में बैठी हुई है और वो चक्कर आ गए संग, है ना, और वो उल्टी सीधी बात कर रही हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई तुम कौन हो। यदि वो पितृ होंगे तो आपके लिए बता देंगे कि मैं तुम्हारा मतलब बाबा हूँ, दादा हूँ या चाचा ताऊ, जो भी मर गए हैं मतलब वो बताएंगे। तो आप उनसे और भी सवाल कर सकते हैं कि तुम कब मरे, कैसे मरे, तुम कहाँ रहते थे। तो वो यदि बातों को सही सही बताते हैं तो आप समझ जाएं कि वो आपके ही पितृ हैं, है ना। और वो बात गलत बताते हैं तो आप समझ जाएं कि वो आपके पितृ नहीं है, कोई और बाहर का भूत प्रेत या वैसी ही मतलब शक्ति आके आपको बहका रही है ना। हाँ, तो इस तरह से वो बात करती है। यानी कि यदि आप ये सोच रहे हो कि प्रत्यक्ष में आके शरीर सहित आकर आपसे बात करें, तो ऐसा कभी भी जीवन में संभव नहीं है। किसी के भी पितृ, शरीर शरीर है ही नहीं तो वो बात क्या करेंगे, कैसे आएंगे ना। तो मन पर आते हैं, तो जब मन पर आएंगे तो इस तरह से उनसे बात हो जाती है। अब वो आपके ही पितृ नहीं, आप सवाल जवाब करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। तो इस तरह से बात होती है। अब बहुत सौ के पितृ आते हैं लेकिन वो बात नहीं बताते, गुस्से में रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो उनकी नाराज़गी दूर करने के यही उपाय हैं कि आप पितरों की जो हवन होता है वो करें, उनकी जो साधना होती है वो करें। तो उस साधना से, हवन आदि से उनके जो मतलब गुस्सा है वो कम हो जाती है। तो गुस्सा जब कम हो जाती है तो वो थोड़े से मतलब शांत हो जाते हैं, तो अपने परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, अच्छी बात करने लगते हैं, बात भी बताने लगते हैं, और नुकसान, लड़ाई झगड़े जो होते हैं घर में वो भी कम कर देते हैं, है ना। तो हमारे जो सज्जन कह रहे थे पितरों से किस तरह से बात होगी, तो पितरों से इस तरह से बात होती है। सशरीरी बात कभी नहीं होती है। पितृ मन पर आएंगे, शरीर वो जिनको अनुकूल लगेगा कि ये व्यक्ति
मुझे आने के लिए अनुकूल है उसके ऊपर ही आएंगे। आप कहें कि मेरे ऊपर आ जाएं, या आप बताएं कि भाई इनके ऊपर आओ, और उनको अच्छा नहीं लग रहा है उनके ऊपर आने में, तो वो नहीं आएंगे। वो उसी के ऊपर आएंगे जिसके ऊपर आने में उन्हें सहूलियत है, आसानी है, कोई परेशानी नहीं है। और पितृ ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके ऊपर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आएंगे तो उनके शरीर में जलन होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो आग में जा रहे हैं। अब आग में वो कैसे जाएंगे? तो वो पितृ, ज़्यादातर पितृ जो है, जो अनपढ़ होंगे, जो सीधे साधे होंगे, महिलाएं, लड़कियां, उनके ऊपर ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। तो ये पितरों से बात करने का तरीका है। डायरेक्ट बात कोई नहीं होती, इनडायरेक्ट रूप से होती है। उनकी पहचान करना आपके हाथ में है। सवाल जवाबों से उनकी पहचान हो जाती है कि वो आपके ही पितर हैं या बाहर के कोई और दूसरे के हैं। तो ये तरीका होता है पितरों से बात करने का।